वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी ये बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की है, जिसमें हम यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। परीक्षण जानेंगे क्या होता है परीक्षण के बारे में, यानी कि टेस्ट क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा और इसके सिद्धांतों के बारे में। तो आज इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से इस क्लास में कवर किया जाएगा, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा, तभी आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जानेंगे परीक्षण क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, टॉपिक समझ में आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परीक्षण का जो टॉपिक है इसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, जिससे कि आपको तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही आसानी से इसको लिख पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। बस यही बहुत है कि अगर आप किसी टॉपिक को समझ जाते हैं तब लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखते हैं परीक्षण क्या है। तो दोस्तों, जो परीक्षण है हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। परीक्षण के बिना हम ये नहीं समझ सकते कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का है। किसी व्यक्ति को हम जब किसी कार्य का जिम्मेदारी सौंपते हैं तो हम उसे जिम्मेदारी तभी सौंपते हैं ना, जब हम ये जान लेते हैं कि वह व्यक्ति कार्य करने के लायक है कि नहीं है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बच्चों के कई सारे बच्चों का जो समूह है उसमें कई सारे बच्चे होते हैं। आपकी कक्षा में एक बच्चा तो बैठेगा नहीं, कई सारे बच्चे बैठेंगे, तो उनमें से जो बच्चे सफल हो सकते हैं, जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, प्रतिभाशाली हैं, उनको छांटने की एक प्रक्रिया भी परीक्षण है। जो बच्चे थोड़ा से धीमे, उनको चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं तो बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं, तो इन्हीं जो बच्चे दो प्रकार के हैं, इनको अलग करना, इनका छँटनी करना ही परीक्षण होता है। ये एक प्रक्रिया है बच्चों को अलग करने की। तो ये भी हो सकता है कि इससे भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे देखिएगा, हम इससे यह जानते हैं कि कोई व्यक्ति जो है, अगर जिसे भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको हम क्यों जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, ये जानने के लिए भी हम उसका परीक्षण करते हैं। वह व्यक्ति कार्य करने में कितना सक्षम है। जैसे आप मान लीजिए कि आपको नौकरी मिलती है। देखिए, हमने सब चीज़ जो भी आसान भाषा में है वो यहाँ पे लिख दिया है कि आपको साफ साफ दिखेगा, तब आप और भी अच्छे से जान पाओगे। मान लीजिए कि सरकार आपको नौकरी देती है, लेकिन उसके पहले आपका या हमारा परीक्षण लेती है। बिना परीक्षण के हमें नौकरी नहीं दी जा सकती कि हम कितने सक्षम हैं, ये चीज़ भी तो देखती है सरकार, तभी तो हमें नौकरी देती है। इसलिए सरकार क्या करती है कि कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करती है, और यह भी परीक्षण का ही एक प्रकार होता है, जिसके द्वारा सरकार यह पता लगाती है कि जिस व्यक्ति को हम शिक्षक के रूप में रखना चाहते हैं, क्या वह शिक्षा का दायित्व तो सही प्रकार से निभा पाएगा, बच्चों को शिक्षा दे पाएगा अच्छी कि नहीं दे पाएगा। इसलिए तभी वह अपने पद का निर्वहन अच्छी तरीके से कर पाएगा, तभी हमें क्या मिलती है, नौकरी मिलती है शिक्षक की। तो यही होता है परीक्षण कि किसी को अगर हम जिम्मेदारी सौंपे तो उसकी जिम्मेदारी जानने के लिए हम परीक्षण करते हैं, या फिर किसी विशेष समूह में विशेष लोगों को अलग करने के लिए हम परीक्षण करते हैं। तो यही होती है परीक्षण की क्रिया। अब हो सकता है यहाँ से आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अब हम देखते हैं कि मेन टॉपिक में क्या लिखा है, उसे हम पढ़ते हैं। हो सकता है कि और भी चीज़ें यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो देखिएगा कि परीक्षण जो है ये व्यक्ति के व्यवहारिक अध्ययन का एक साधन है, जो उसे समझने में सहायता प्रदान करता है। परीक्षण के अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने कुछ परीक्षण की परिभाषा दी है, तो परिभाषा भी देख लीजिए। ये तो आपको पता ही चल गया कि परीक्षण क्या है। क्रॉनबेक ने कहा है कि एक परीक्षण दो अथवा अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया मानी गई है। मन का क्या कहना है कि परीक्षण वह परीक्षा है जो किसी समूह से संबंधित व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता और उपलब्धि को व्यक्त करती है। फ्रीमैन ने कहा है कि परीक्षण वह मानकीकृत यंत्र है जो कि समस्त व्यक्तित्व के एक पक्ष अथवा अधिक वस्तुओं का मापन शाब्दिक और अशाब्दिक अनुक्रियाओं अथवा अन्य किसी प्रकार के व्यवहार के माध्यम से करता है। तो ये होता है परीक्षण कि हम एक से दो, अगर दो व्यक्ति हैं तो उनमें हमें तुलना करनी है, तो हम अगर टेस्ट ले लेते हैं
तब हमें पता चल जाता है कि टेस्ट में जो पास हुआ है वो अधिक प्रतिभाशाली है, या फिर जो पास नहीं हुआ है, जिसके कम अंक आए हैं, तो वो कम प्रतिभाशाली है। तो परीक्षण का प्रकार हम परीक्षण जो है ये हम कई रूपों में कर सकते हैं। तो ये क्या है, परीक्षण है। आगे देखेंगे, बालक की उपलब्धियों और ज्ञानार्जन की मात्रा को जानकर ही हम उसके भविष्य में शिक्षा का रूप निर्धारित करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 3rd में है और उसे वह बच्चा परीक्षा में पास नहीं होता है, तब हम ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि बच्चे को 4th क्लास में कर दिया जाए। जब बच्चा टेस्ट में पास होगा तभी तो उसे 4th क्लास में किया जाएगा। तो ये भी एक रूप है परीक्षा का। इसके लिए परीक्षाओं का आश्रय हमें लेना पड़ता है। बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए भी परीक्षा लेनी पड़ती है। यही कारण है कि परीक्षा शिक्षा प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। अत्यंत प्राचीन काल से ही परीक्षा का कार्य किसी न किसी रूप में होता आ रहा है और भारत में प्राचीन युग में मौखिक परीक्षाओं का प्रचलन था, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, कागज़ पेन ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो क्या होता था कि जो गुरु होते थे पहले, वो विद्यार्थियों से सिर्फ बोल करके परीक्षा ले लेते थे, यानी कि मौखिक रूप से उनकी परीक्षा हो जाती थी। सामने सामने वो प्रश्न पूछ लिए और विद्यार्थी ने आंसर दे दिया, तभी उन्होंने ये पता लगा लिया कि बच्चा कितना प्रतिभाशाली है। तो ये होती थी मौखिक परीक्षा। उसके बाद निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली आ गई, जो आज भी अभी विद्यमान है, कि जो आपको लिखने को दिया जाता है, आप जो एग्ज़ाम देते हैं वो भी एक निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली ही है। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के दोषों के निवारण के लिए अब क्या होती है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होने लगी है। जैसे आप जो प्रतियोगी परीक्षा देते हैं वह वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, और वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होती है उसमें कई सारे विद्यार्थियों का हम एक साथ आकलन कर लेते हैं और बहुत ही सटीक जानकारी हमें मिलती है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम से। तो ये आपको पता चला कि परीक्षा क्या है, हम कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिएगा परीक्षण निर्माण के सिद्धांत क्या हैं, यानी कि थ्योरीज ऑफ टेस्ट फॉर्मेशन। तो पहला सिद्धांत है कि छात्रों के द्वारा अर्जित ज्ञान की मात्रा का पता लगाया जाएगा। इससे परीक्षा का प्रमुख कार्य जो है वो छात्रों के अर्जित ज्ञान का पता लगाना है, इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, और शिक्षण कार्य के द्वारा कहाँ तक अभी प्रगति हुई है। तो इसके लिए भी परीक्षा की आवश्यकता होती है, और परीक्षा के अभाव में अध्यापक को इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती कि बालक की शैक्षिक प्रगति कहाँ तक हुई है। तो बच्चों के शैक्षिक प्रगति के लिए भी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। अगला देखिएगा, अगला सिद्धांत है शिक्षण की सफलता का सिद्धांत। परीक्षा का एक अन्य सिद्धांत क्या है, शिक्षण की सफलता की जांच करना। परीक्षा से ही इस बात की जानकारी मिलती है कि अध्यापक जो है वो अपने शिक्षण में किस विधि का प्रयोग कर रहा है, वह विधि सफल है अथवा नहीं सफल है। परीक्षा के द्वारा शिक्षण विधि की सफलता और प्रभावशीलता के साथ ही अध्यापक की योग्यता का भी हमें पता चलता है। अगला देखिएगा सिद्धांत है कि शिक्षण विधियों में सुधार करना। परीक्षा से अध्यापक को अपने शिक्षण विधि में प्रभावशीलता और सफलता का पता चल जाता है। मान लीजिए कि कोई शिक्षक है, सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, या फिर एक टॉपिक अगर कंप्लीट करवाया, उसका टेस्ट ले लिया, तो उसको कब पता चलेगा, जब टेस्ट में बच्चे आंसर दे पा रहे होंगे, बच्चे समझकर आंसर लिख पा रहे होंगे, तभी तो पता चलेगा शिक्षक को कि हमारा जो शिक्षण है वो सफल है कि नहीं है। इससे अगर सफल नहीं होगा शिक्षण, तो शिक्षक उसमें सुधार करेगा। आगे देखिएगा कि इसके आधार पर वह आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षण व्यवस्था में सुधार या संशोधन कर सकता है। अगला सिद्धांत है शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना। तो परीक्षा शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति में भी सहायता करती है। परीक्षा से बालक के कार्यों की जांच के साथ ही शिक्षक की शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का हमें पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि शिक्षक के जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें उसे प्राप्त करने में कहाँ तक सफलता मिल पाई है, उद्देश्य कितने प्राप्त हुए हैं, ये चीज़ भी हमें परीक्षण के थ्रू पता चलता है। छात्रों की पहचान करना। तो परीक्षा एक साधन ऐसी है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों की योग्यता के अनुसार ज्ञान की मात्रा को जान सकते हैं कि बच्चे में कितनी योग्यता है, कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन सा बच्चा ऐसा है जो जल्दी चीज़ों को समझ पा रहा है।
तथा उच्च, माध्यम एवं निम्न स्तर के छात्रों की पहचान कर सकता है परीक्षा के थ्रू, और शिक्षक छात्रों को पहचान कर ही उनके ज्ञानार्जन संबंधी व्यक्तिक भिन्नता का पता लगाते हैं और उसी के अनुसार बच्चों को शिक्षण कार्य देते हैं। अगला है, छात्रों का चयन करने के लिए भी परीक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले एक ही स्लाइड में कवर कर दिया था, आपको वहाँ से चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी अगर आपको लिखना है, आपको लॉन्ग में भी आ सकता है ये टॉपिक, तो आप लॉन्ग में इसलिए पढ़ रहे हैं, अच्छे से और भी चीज़ों को समझ जाइए। परीक्षा क्या है? एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य योग्य और अयोग्य छात्रों का चयन करना होता है, जिससे हम अच्छे बच्चों को, जो पढ़ने में तेज हैं और जो कम पढ़ने में तेज है, उनको अलग कर सकें, अच्छे बच्चों की चयन कर सकें, जो जिन्हें हम अगली कक्षा में प्रमोट कर सकें, प्रवेश, कक्षाोन्नति और पारितोषिक जिससे हम पुरस्कार दे सकें। जो बच्चे अच्छे हैं, जो परीक्षा में पास हो जाते हैं, उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता है कई जगह पर। तो ये सारी चीज़ करने के लिए भी हमें परीक्षा की आवश्यकता होती है, छात्रों का चुनाव करने के लिए। यह कार्य परीक्षा की सहायता से आसानी से हो जाता है। अगला क्या सिद्धांत है कि छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए तो परीक्षा की सहायता से ही शिक्षक उच्च, मध्य और निम्न स्तर के छात्रों का पता लगाकर उन्हें योग्यता अनुसार विशिष्ट वर्गों में पहले विभाजित करता है। जैसे आप भी देखते होंगे कि सेक्शन ए में कुछ बच्चे बैठते हैं जो ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी में निम्न व मध्य वर्ग के छात्र होते हैं। तो इस तरीके से उनका वर्गीकरण किया जा सकता है परीक्षा के थ्रू, और उनके व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ सिद्धांत थे। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।